हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट फिज़िक्स। क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। तो 9th क्लास एनसीईआरटी में एक साइंस नाम से बुक आती है, फिज़िक्स की कोई अलग बुक नहीं आती। उसके चैप्टर 7 से फिज़िक्स स्टार्ट होती है। तो चैप्टर 7 जो है वो है मोशन। तो आज हम मोशन पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन है क्या? अच्छा, ये मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जो फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हैं अपने 9th 10th 11th 12th के लिए जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, या फिर वो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। उन सभी के लिए ये यूज़फुल होने वाला है। तो मोशन क्या है? हम कोई भी चीज़ देखें अपने सराउंडिंग में, तो या तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, राइट। तो मोशन क्या है? जैसे कि एक कमरा है, इसकी दीवारें क्या है, ये रेस्ट में है या मोशन में? तो ये रुकी हुई हैं। तो मोशन क्या होता है कि टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब चेंज होती है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो मोशन क्या है? अगर मोशन को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई स्टूडेंट अपने स्कूल गया, तो अपने घर से गया अगर मैं कहूँगा, तो घर इसका रेफरेंस पॉइंट होगा। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं ओरिजिन। ओ से शो करते हैं इसको, ठीक है, जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ते हैं सबसे पहले। कोई ऑब्जेक्ट है, वो ओरिजिन, यहाँ पे इसकी ज़ीरो डिस्टेंस है, यहाँ से वो सी तक जाता है, सी से फिर बी तक, बी से ए तक, फिर ए से वापस सी तक आता है। तो ये किलोमीटर में दे रखा है, 60 किलोमीटर, 60, 40, 35। तो टोटल लेंथ कवर्ड कितनी हो जाएगी इसकी? जब ये ओ से ए तक फिर सी तक आएगा तो ओ ए प्लस ए सी, 60 प्लस यहाँ से यहाँ तक 35, 95 किलोमीटर। तो जो अभी मैंने ये जो निकाला है, ये डिस्टेंस कवर्ड हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है, इसमें एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, अगला जो टर्म आता है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे इस केस में इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या थी? 0, ओरिजिन, और वो ए तक गया, ए से फिर फाइनली कहाँ आ गया? सी पर, तो फाइनल पोजीशन सी हो गई। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे, खींची हुई है ओसी, तो ओसी है 25 किलोमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 25 किलोमीटर, जबकि इसने डिस्टेंस कितनी कवर की? 95 किलोमीटर। अच्छा, अगर यही ऑब्जेक्ट आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक अलग अलग क्वांटिटी हैं, इस केस में आपने देखा बराबर नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से गई और लास्ट में वो फाइनली भी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, जैसे इनिशियल पोजीशन ओ से स्टार्ट किया, ए तक गई, फिर लौट के फिर से वो ओ पे आ गई, फाइनल पोजीशन भी ओ पे, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक ओ ए प्लस लौट के ए ओ ए प्लस ए ओ, 120 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी है? डिस्टेंस 0 किलोमीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर हो गई। आगे हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन में सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, वो 1 सेकंड में 5 मीटर पहले ट्रेवल करती है, फिर अगले सेकंड में फिर 5 मीटर ट्रेवल करती है, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करती है, फिर नेक्स्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करती है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ये जो टाइम इंटरवल है, ये बहुत ही छोटा होना चाहिए।
तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि एवरीडे लाइफ में आप देखेंगे कोई बाइक जा रही है अगर, तो वो बाइक यूनिफॉर्म मोशन में अक्सर नहीं होती है। बाइक में अगर पहले जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं बाइक और चलते हैं, थोड़ा तेज़ चलाई, तो फिर अगले टाइम इंटरवल में सपोज़ आधे सेकंड में उसकी स्पीड कुछ और हुई, तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई। अगर कोई एक स्पीड से ही चल रही है तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, राइट। हर इंटरवल में उसकी सेम हर इंटरवल में अगर उसका इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। मेजरिंग रेट ऑफ मोशन, तो रेट ऑफ मोशन को हम कैसे मेज़र करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वो जो है एक डिस्टेंस हो सकता है कम टाइम में ट्रेवल कर रही हो, और एक ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस को ज़्यादा टाइम में ट्रेवल कर रही हो, तो हम उसे कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है फास्टर है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि इसको कैसे मेज़र करते हैं? तो रेट ऑफ मोशन को हम देखते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम उस रेट ऑफ मोशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है, क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। भाई ये मीटर, डिस्टेंस मीटर में है, अगर टाइम सेकंड में है तो मीटर बाई सेकंड हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड -1। दूसरा, किलोमीटर में अगर डिस्टेंस है तो टाइम को आर में ले लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर R-1, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, इस तरीके से बोलते हैं। तो स्पीड हो गई। स्पीड जो है, स्पीड का केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। अगर स्पीड के पास डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगा, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो अगर सपोज़ कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, बाइक है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो अलग अलग इंटरवल में, टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से करेगी, अलग अलग रेट से करेगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं। अभी देखेंगे इसका क्या मतलब है। इसमें होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन कितना होता है? अगर टोटल डिस्टेंस कवर की है सपोज एस, ये सेकंड वाला एस नहीं है, डिस्टेंस को हम एस से शो कर रहे हैं, और टोटल टाइम टेकन है टी, तो स्पीड जो हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी S/T। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो एवरेज स्पीड हो गई। सपोज एक बस है एग्जाम्पल, वो 100 किलोमीटर 2 आवर में ट्रेवल किया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? V कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर, कितने आवर में? 2 आवर में, तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हो गई। यूनिट ज़रूर लिखेंगे। अच्छा, अब ये 2 आवर में जो 100 किलोमीटर चली होगी बस, वो कभी तेज़ चली होगी फास्टर, कभी स्लोअर, एक स्पीड से नहीं चली होगी, लेकिन ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रेवल करती है, फिर अगले 16 मीटर 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल करती है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड क्या हो गई पूरी जर्नी के लिए? अच्छा, 16 मीटर इसने 4 सेकंड में ट्रेवल कर लिया, अगले 16 मीटर 2 सेकंड में, स्पीड ज़्यादा थी, तो इसकी ओवरऑल स्पीड जब निकालेंगे तो इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड जो है क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर प्लस 16 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब स्पीड के पास अगर डायरेक्शन भी हो तब क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में मैं पूरी फिज़िक्स कवर करने की कोशिश करूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट